में से बच्चों 100% है कि एक मुकालमा आपके पास आएगा ही आएगा। इसके बाद है बच्चों आपके पास ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नजारे होते हैं? कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जानना, आहा फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। आय हाय हाय हाय, क्या कहने। आप लोगों ने बच्चों हमेशा किसी स्किल के पीछे भागना है। एजुकेशन आपको कोई भी जॉब की गारंटी नहीं देगी, लेकिन बच्चों आपके पास कोई स्किल है कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से, आप आदाब आदाब आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सोने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों 7 डेज ऑफ हॉलीडेज इन उर्दू सब्जेक्ट। उर्दू में बच्चों मैं कहता हूं पहले इतना मुश्किल पेपर होता है आप लोगों के लिए, आप कहते हैं कि सिर्फ बस एक दफा पेपर आने दे, ऐसी ऐसी छोड़ के आऊंगा जो किसी से भी पकड़ी नहीं जाएंगी। बात तो सही है। लेकिन अगर आप बच्चों चाहते हैं कि उर्दू के साथ आपका जो पेपर है ना यार, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कौन सा पेपर है, फिजिक्स का। फिजिक्स किन किन की होती है? मेडिकल वालों ने फिजिक्स रखी होती है, इंजीनियरिंग वालों ने बच्चों फिजिक्स रखी होती है, और साथ आईसीएस फिजिक्स जो कर रहे हैं वो फंसे हुए हैं। क्यों यार? उर्दू के बाद ना आपके पास फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स की वीडियो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फिजिक्स की एक एक चीज मैंने बताई हुई है यार, किस चैप्टर के आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं, किस चैप्टर के बच्चों आप लोगों ने थ्योरेटिकल्स करनी है। ले जी यहां पे बच्चों आप जून का मंथ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 16 जून को बच्चों आपके ना पेपर स्टार्ट होंगे, और उर्दू का जो पेपर है ना यार वो 30 जून को बच्चों आपका उर्दू का पेपर होगा, और लास्ट जो पेपर है वो आपके पास 8 जुलाई को बच्चों आपके पास कंप्यूटर का पेपर, बिल्कुल आखिरी पेपर है। कब बच्चा? आपके पास जुलाई में, यानी कि आपके जो पेपर है ना गर्मी में शुरू हो रहे हैं और बच्चों आपके पेपर्स गर्मियों में ही खत्म हो रही हैं। तो हर पेपर में बच्चों आप लोगों ने नया करके जानी है, और आते साथ ही नया नहीं करनी। अच्छा ले जी यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि सबसे पहले आपको ना उर्दू में 20 मार्क्स के आएंगे बच्चों एमसीक्यूज। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो आपके पास उर्दू एक ही बुक है हिस्सा नसर, और आपके पास जो उर्दू क्वादल इंशाह है उसमें से भी बच्चों आपके पास जो एमसीक्यूज है ना वो इंक्लूड होंगे। टोटल कितने आएंगे आपके पास? 1 से लेकर यहां पे होंगे बच्चों आपके पास टोटल ना 20 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है ले जी, अगर आप बच्चों चाहते हैं 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गेन करना इन उर्दू सब्जेक्ट, तो बच्चों आप लोगों ने ना प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, मैथ्स की दुनिया। हम उसके बाप के नौकर है क्या? उसका काम करें। ठीक है, मैथ्स की दुनिया ऐप डाउनलोड करने के बाद बच्चों आपके पास एक साइड बार ओपन होगी। साइड बार में आप देख सकते हैं कि आपके पास आएगा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। इस पे बच्चों आप लोगों ने क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन में आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखना है। ले जी यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपके पास ना फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों एमसीक्यूज अल्लाह के हुक्म से अवेलेबल है। यहां पे आपके पास आएगा उर्दू का सब्जेक्ट, ये आ गया आपके पास। उर्दू का सब्जेक्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, हिस्सा नसर के भी आपके पास सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, हर एक चीज बच्चों आपको एमसीक्यूज में हमारी जो ऐप है ना प्ले स्टोर पर, वहां से आप लोगों ने डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस जो है ना एमसीक्यूज की वो अच्छी करनी है, ताकि यू कैन इजीली गेन 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव। ले जी इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन की। सब्जेक्टिव में आपके पास बच्चों 10 मार्क्स के ना यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हिस्सा नज़म में से बच्चों आपके पास कितने आएंगे? टोटल 10 मार्क्स के। और इसी तरह बच्चों आपके पास हिस्सा गजल में से भी कितने आएंगे? टोटल यार 10 मार्क्स के। अब आपके पास हिस्सा नज़म में से किस तरह से अशार आने हैं? ले जी यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपके पास अलीफ आएगा कितने मार्क्स का? आपके पास 10 मार्क्स का। इसमें आपके पास क्या होगा? नज़म का अनुमान, यानी कि जो आपके पास नज़म की कहानी का नाम जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, शायर का नाम 1 नंबर का होगा, और 8 मार्क्स की आएगी आपके पास तशरी। ले जी 2 आएंगे आपके पास, एक ये है आपके पास और 10 मार्क्स का, और एक आएगा बच्चों आपके पास ये, यानी कि टोटल 2 आएंगे जिसमें से आप लोगों ने ना एक करनी है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार-बार। ले जी सबसे पहले बच्चों आपके पास जो हमद है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले अशार बच्चों आप लोगों ने लाजमी करके जाने हैं। जैसे लास्ट वाला जो लफ्ज है आपके पास उफ्क, उफ्क किसका निजाम रहनुमा है? उफ्क उफ्क किसका दुआ में गूंज रहा
है उफ्क उफ्क। नात में से है बच्चों आपके पास ए रसूल अमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातमुल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इसके बाद है बच्चों आपके पास ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नजारे होते हैं? क्या अब भी सुनहरी रातों के वो चांद सितारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे क्या अब भी वो सारे होते हैं? ओ देश से आने वाले ये तो बता। अबे चिल्ला क्यों रहा है? यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपके पास ना 4 अशार आने हैं, ये याद रखना है 1 2 3 4। ठीक है, समझ रहे हो ना? नहीं। लेकिन इसके बाद बात करते हैं बच्चों आपके पास हिस्सा गजल है। अब हिस्सा गजल में बच्चों आपके पास क्या है? 3 अशार आने हैं। ठीक है, 2 अलग अलग गजलों में से, यानी कि आपने कोई सी 2 जो गजलें है ना अच्छे तरीके से करनी है। यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपके पास क्या आना है। यहां पे ये देखें, एक गजल नंबर 1 ये होगी और एक गजल नंबर 2 बच्चों आपके पास ये होगी, यानी कि 2 गजलों में से आपके पास 6 अशार आने हैं, जिसमें से आप लोगों ने जस्ट बच्चों एक ही अटेम्प्ट करना है। अब इसके डिवीजन किस तरह से होगी? शायर का नाम होगा बच्चों आपके पास 1 नंबर का, जो एक तशरीह होगी ना, यानी कि आपके पास ये वाले 1 अशार, ये वाला इसके ये आपके पास 3 मार्क्स के होंगे, ये वाला बच्चों आपके पास 3 मार्क्स का और लास्ट वाला भी बच्चों आपके पास 3 मार्क्स का होगा। तो इसी तरह बच्चों आपके टोटल बनेंगे 10 मार्क्स। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फराग है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा नहीं। एंदे को पीछा छुड़ा लो, नहीं ते तानू एने ओथे मारना जिथे तानू पानी भी नहीं लभना। गजब बेइज्जती है। इसके बाद है बच्चों आपके पास बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहागे हुए रहना। आए हाय हाय नहीं करने सी डंग पैरे कम। लेकिन जी इसके बाद लास्ट है आपके पास सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। आए हाय हाय दोबारा दोबारा दोबारा, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। आए हाय 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 हाय, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जानना। आहा, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। आए हाय हाय हाय, क्या कहने शायर के, क्या कहने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन जिसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आपके पास क्या है? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ बच्चों कितने नंबर का आना है? यार ये आपके पास टोटल आना है 12 मार्क्स का। ठीक है, अब आपको पता है इनमें नंबरों की जो तकसीम है, मुसन्निफ का नाम 1 नंबर का होगा, सबक का अनुमान आपके पास 1 नंबर का होगा, सियाको सबाक आपके पास 3 मार्क्स का और तशरीह जो है ना बच्चों वो आपके पास होगी 10 मार्क्स की। अब टोटल आपके पास कितने आएंगे? यहां पे बच्चों आपके पास अलीफ और आएंगे आपके पास बे। ठीक है, अब आपके पास नंबरों की तकसीम मैंने बता दी है। अब कौन कौन से लेसन आप लोगों ने करने हैं? यार आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें। सबसे पहला बच्चों आपके पास अखलाके नबवी हातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अच्छे तरीके से करें। फाका में रोजा, और इसके बाद एक उस्ताद अदालत के कटहरे पर, ये आपके पास बच्चों 4 आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिए ना, तो बच्चों 100% है कि यहां से बच्चों आपके पास एक आएगा। और जो सेकंड वाला है ना वो आएगा आपके पास और पाकिस्तान बन गया नया कानून। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है बच्चों। अगर आप चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों आपकी कोई तैयारी नहीं है तो बच्चों ये टॉपर्स वाले जो गेस्ट पेपर्स है ना यहां पे हमारे पास अवेलेबल है। इसमें बच्चों आपको पैराग्राफ, क्वेश्चन आंसर्स, कहानियां, इबारतें, लेसन, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। इवन के ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। पहले आप लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव है अपनी गेस्ट पेपर्स वाली अच्छे तरीके से करनी है। इसकी जो प्रैक्टिस है बच्चों फिर आपने टेस्ट जो है ना ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बच्चों आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, मैथ्स की दुनिया डाउनलोड करने के बाद बच्चों आप लोगों ने ऐप पे 3 बार्स पे क्लिक करना है। नीचे सबसे बच्चों आपके पास आएगा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पे बच्चों आप लोग क्लिक करने के बाद आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। पहले याद अच्छे तरीके से कर लिया, फिर बच्चों आपने टेस्ट अच्छे तरीके से देना है। अगर आप बच्चों सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों ने हमारी वेबसाइट मैथ्स की दुनिया पर ऑर्डर देना है। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी बच्चों आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। लेकिन जिसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में शहजादों आपके पास ना कोई से 2 जो है ना खुलासे आएंगे और आप लोगों ने बच्चों जस्ट 1 ही अटेम्प्ट करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों खुलासे देख सकते हैं। नज़म का अनुमान बच्चों आपके पास कितने मार्क्स का आना है? 5 मार्क्स का। इसके बाद बच्चों जो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है आपके पास? वो है सबसे बाद आपके पास 10 मार्क्स के ना यार आपके पास ना मुकालमे आने हैं। अब कौन कौन से मुकालमे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। निजाम तालीम के बारे में मुकालमा लिखिए 1 नंबर। इसके बाद दूसरा आपके पास है महंगाई के मौजू पर मुकालमा लिखिए। इसके बाद उस्ताद और शागिर्द, इंशाल्लाह ताला इन तीनों में से बच्चों 100% है कि एक मुकालमा आपके पास आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर हम दुर्हास्तों की बात करें तो यार मैं अगर आपको 3 दुर्हास्ते ऐसी बताऊं जिसमें से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह एक आनी आनी है। सबसे पहले है प्रिंसिपल के नाम फीस माफी। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फीस माफी की दुर्हास्त सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद है आपके पास प्रिंसिपल के नाम दुर्हास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, और लास्ट में बच्चों आपके पास कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम तब्दीली मजबून की दुर्हास्त। इन तीनों में से बच्चों आपके पास एक दुर्हास्त लाजमी आएगी। इसके बाद बच्चों अगर हम इबारतों की बात करें तो 10 मार्क्स की बच्चों आपके पास इबारतें आनी है। कौन कौन सी इबारतें वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है? उम्मत मुस्लिमा के जुवाल का एक अहम असबाब क्या है? एक शख्स रात के अंधेरे में ये क्या हो रहा है? हमको कुछ नहीं पता। इकबाल मुसलमानों को खुदी की तालीम देते हैं। और लास्ट में अशार का कोई तरीका। ये बच्चों आपके पास 4 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट इबारतें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक कंफर्म में आएगी। लेकिन जी यहाँ पे बच्चों मैंने पूरी कोशिश किया कि उर्दू का आपको सबसे बेस्ट वे से तरीका बता सकूं कि यार आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न चेंज है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जितनी ज्यादा बच्चों आप उर्दू में प्रेजेंटेशन अच्छी करके आओगे उतने ज्यादा बच्चों आपके नंबर होंगे। और आपको पता है जितने ज्यादा अच्छे नंबर होंगे, जितना ज्यादा बच्चों आपके पास कोई स्किल होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, उतने ज्यादा बच्चों आपको कल को आपके पास डॉलर्स होंगे। और हमेशा याद रखना है बच्चों आप लोगों ने कभी भी अपनी एजुकेशन के पीछे नहीं भागना। आप लोगों ने बच्चों हमेशा किसी स्किल के पीछे भागना है। एजुकेशन आपको कोई भी जॉब की गारंटी नहीं देगी, लेकिन बच्चों आपके पास कोई स्किल है कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से आपके पास कोई स्किल है तो बच्चों वो कल को आपको जॉब भी देंगी और आपको अपना बिजनेस भी देंगी। इसके अलावा बच्चों अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं है तो ये टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। उम्मीद है जी आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।